There's a grand meeting of opposition parties slated to take place on the 23rd of this month. As part of his mission to unite the opposition, Nitish Kumar's deputy Tejasvi Yadav will be in Tamil Nadu today on the invitation of Chief Minister M.K. Stalin to inaugurate Karunanidhi's memorial. Nitish Kumar's deputy's visit to Tamil Nadu and the subsequent opposition solidarity meet planned on the 23rd of June are both significant developments in their efforts to form a strong anti-BJP alliance for the 2024 elections. And in fact, posters have now come up in different parts of Patna, also outside the RJD office, which remind people how Lalu had stopped LK Advani's Rath Yatra in 1990 in Samastipur. It goes on to say that Nitish will stop Prime Minister Modi's Vijay Rath in 2024. Watch this report. 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं का जुटान होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सियासत बिहार की गर्म हो गई है। आप देखिए अब पोस्टर पॉलिटिक्स जो है वो बिहार में किस तरह से शुरू है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये एक पोस्टर लगाया गया है जो समाजवादी पार्टी के तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। उसमें अखिलेश यादव को का वेलकम किया जा रहा है पोस्टर के जरिए, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो देने की कोशिश इस पोस्टर के जरिए हुई है वो ये है कि यहाँ पर एक भगवान राम की तस्वीर आपको दिख रही होगी। भगवान राम की तस्वीर इस पोस्टर पर लगाया गया है और 1990 और 2024 लिखा गया है, यानी कि जो 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई थी, उसके बाद अब 2024 में नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ है उसे रोकने की बात लगातार विपक्ष के तरफ से कही जा रही है। उसी को लेकर उन्हीं चीजों पर ये जो विपक्षी एकता की बैठक है वो होनी है। तो ऐसे में 2024 का भी जिक्र है, 1990 का भी जिक्र है और लगातार आरजेडी और जेडीयू के लोग कहते हैं कि जिस तरह से 90 में बिहार की धरती पर लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका गया था जब रथ यात्रा शुरू हुई थी, उसी तरह अब 2024 में जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ है उसे रोका जाएगा और बिहार की धरती से ही इसकी शुरुआत होगी। However, despite these calls for opposition unity, things are not bright and rosy entirely for Nitish Kumar. After all, the erstwhile ally, Jitan Ram Manjhi's Hindustan Awam Morcha, withdrew support to his government. And after Manjhi deserted Nitish, here how Nitish's allies have tried to dismiss this blow to opposition unity as completely insignificant. प्राइम मिनिस्टर के दोस्त अडानी ने पूरा देश लूट लिया। लूट यहाँ हो रही है, बात वहाँ हो रही है, जलन पैदा हो रही है। इनके एलाई चाहे वो अकाली दल के रहे हों, शिवसेना के रहे हों और भी दल रहे, छोड़ छोड़ कर के भाग गए हैं। अब उनके दरवाजे पर जा कर के ये शरणागत हो रहे हैं कि आ जाइए, चूँकि अपने सहयोगियों को इन्होंने ख़त्म कर दिया। देखिए, मांझी और उनकी पार्टी बहुत इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन उनके पास भारतीय जनता पार्टी का दबाव रहा होगा और निश्चित तौर से उन्होंने उसी दबाव में पार्टी छोड़ी है और बहुत मुमकिन है वो बहुत जल्दी एनडीए ज्वाइन कर लें। विपक्ष को एक साथ आने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और मुझे यकीन है कि सारा विपक्ष इकट्ठा होगा और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिसने देश को तबाह कर दिया है उसे बाहर का रास्ता जनता दिखाएगी। Now, the Bharatiya Janata Party has mocked the opposition, claiming that the opposition is a divided house which will not be able to withstand the challenge posed by the Modi wave. नीतीश कुमार जी जो अपने को बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता मानते हैं, उनका इतना भारी प्रभाव तमिलनाडु में होगा वोटों के ऊपर, तो शायद इसी कारण से उनको ऐसा लगता होगा कि स्टालिन को कोई समस्या हो रही होगी। मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो नेता हैं जो किसी दूसरे राज्य में कितना वोट प्रभावित कर सकते हैं, कोई भी समझ सकता, पर कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो तथाकथित विपक्ष की एकता थी जो 23 जून को मिलने वाले थे, ये उतनी ही मजबूत थी जितना बिहार के उस पुल की नींव मजबूत थी जो भरभरा के ढह गया।